सफाई क्यों करवा रही है सरकार? देखिए, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, इंडिया गठबंधन के नेता है और एक बड़ी पार्टी के ओहदेदार नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं। सरकार तो एक कॉमेडियन कुणाल कामरा से घबराई हुई है। आप देखिए ना कि कैसे हो रहा है। तो ये कारण क्या है? अचानक आप देख रहे हैं कि इतिहास के लोग आ गए, औरंगजेब, पता नहीं कौन कौन, संसद में ये हो रहा है। मसला क्या है? ये जरा हमको समझना पड़ेगा कि मामला क्या है। मामला ये है कि मोदी जी अत्यधिक दबाव में है और मेरे ख्याल से अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल, तीसरे कार्यकाल में, पिछले 11 साल में सबसे ज्यादा दबाव में है। पहला दबाव 240 का है, लेकिन दूसरे और दबाव है। एक दबाव अब नया आ रहा है, वो आरएसएस का दबाव आ रहा है कि आरएसएस जो है वो रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट अब नहीं चाहता है। उसको लेकर बीजेपी के अंदर एक संघर्ष चल रहा है। दूसरा, नंबर 2 कौन होगा, उसका सत्ता संघर्ष बीजेपी के अंदर चल रहा है। तीसरा बहुत बड़ा दबाव आ रहा है, वो ट्रंप की तरफ से आ रहा है। इनको बहुत उम्मीद थी कि ट्रंप के आने के बाद उनकी स्थितियां बड़ी जो है विश्व गुरु वाली इमेज है वो बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इसका उल्टा हुआ। और अब आप देखिए, आपको बता रहा लेटेस्ट बात क्या है। पहली बार ट्रंप, अमेरिका ने भारत को ड्रग ट्रैफिकिंग में स्टेट एक्टर्स का नाम लिया है। स्टेट एक्टर्स का मतलब गवर्नमेंट का नाम लिया है पहली बार। ये नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की तरफ से आया है, जिसकी अध्यक्ष कौन है? जो अभी भारत आई थी, तुलसी गबार्ड। ट्रंप के आने के बाद ये रिपोर्ट आई है। पिछले साल तक उसमें चाइना का नाम आता था, पहली बार भारत का नाम आया है। वेनेजुएला से तेल अंबानी को आता था, उस पर भी रोक लगा दी है अमेरिका ने। रशिया का हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। 2 अप्रैल से टैरिफ में कोई रियायत नहीं है। तो इकोनॉमी के फ्रंट पे, अंतर्राष्ट्रीय फ्रंट पे बहुत अत्यधिक दबाव में है नरेंद्र मोदी। और उसके बाद आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट से एक दबाव आ रहा है, और उसी में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो किस्सा हुआ है नोटों के जलने का, उसकी आड़ में आप देखिए कि अचानक जगदीप धनखड़ एक्टिव हो गए। सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है, कानूनी प्रक्रिया है, वो चलेगी। लेकिन उसके एवज में जो अमलेंदु जी बात कह रहे थे, उसके एवज में सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का मंसूबा जो है, पूरा प्रयास चल रहा है। पूरी एक बहस चलाई जा रही है किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को या सुप्रीम कोर्ट को सरकार के अधीन लाया जाए। ये जो संविधान के मूलभूत जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसके सिद्धांत को खंडित करने की बात हो रही है। और ये कब हो रही है? जब तक डीवाई चंद्रचूड़ थे, तब तक इनको कोई दिक्कत सुप्रीम कोर्ट से नहीं थी। दिक्कत अब हो रही है, और दिक्कत आने वाले चीफ जस्टिस से भी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये लाइन पे रखना चाहते हैं अपने। उसके बाद जो दूसरे दबाव है, वो वक्फ बिल का दबाव है। अभी आप नीतीश कुमार को, तेजस्वी को हम लोगों ने सुना जी। उसका दबाव तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी से वहां पे दबाव नीतीश कुमार पे पड़ रहा है, दबाव चंद्रबाबू नायडू पे पड़ रहा है कि ये क्या करेंगे जी। क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी पॉलिटिक्स को खत्म करके बीजेपी का समर्थन जारी रखेंगे? तो इस तरीके के तमाम इकोनॉमी के दबाव हैं, और राहुल गांधी का एक परमानेंट दबाव है, जो बात शकील जी कह रहे थे। तो ये तमाम दबावों के बीच मोदी साहब घिरे हुए हैं, और चीजें उनके कंट्रोल के बाहर जा रही हैं। अब वो कंट्रोल में कैसे आए? तमाम तरीके के नैरेटिव खड़े किए जा रहे हैं। औरंगजेब उसमें बीच में लाया जा रहा है, कुछ और इतिहास के लोग लाए जा रहे हैं। ये सब चीजें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि
उनके हाथ से चीज़ें फिसल रही हैं, चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। बहुत बड़ी उनको उम्मीद जो है वो थी अमेरिका से, वो बात साफ नहीं उनके हाथ में आ रही है। तो इसलिए तमाम सारी जो हलचल हमको दिख रही है, ओम बिरला की जो भाषा है बहुत ही अफसोसनाक है। जिस तरीके से वो इशारा कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी ऐसी कोई आपत्तिजनक बात कभी बोल पाए हैं, बोल सकते हैं? संसद को छोड़िए, ऑफ रिकॉर्ड भी, कैमरा में भी, बहुत नाराजगी में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब तू तड़ाक हो जाती है रिपोर्टरों से, उसके बाद भी राहुल गांधी ने कभी तक कोई गैर मर्यादित बात नहीं बोली। और तमाम विपक्षी नेता कोई भी गैर मर्यादित बात नहीं बोलते हैं। ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं बिरला जी, और इशारा करके आप बोलने का मौका मिल दे रहे हैं। तो ये जो बहुत सारी समस्याएं हैं, और एक समस्या का तो मैं जिक्र करना भूल ही गया, जो सोशल मीडिया का एक्स हैंडल है, ट्विटर जो पहले था जी, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ग्रोक, उसने इनके पूरे सोशल मीडिया नैरेटिव में छेद कर दिया। इनका जीना मुश्किल हो गया वहाँ। सारे इनके झूठ जितने फैलाते हैं वो तुरंत बिखर जाते हैं। तो सबसे जो मूल बात है, वो नरेंद्र मोदी अपने 11वें साल में अत्यधिक दबाव में है। 30 मार्च को पहली बार, 11 साल में पहली बार आरएसएस हेडक्वार्टर जाके मोहन भागवत से बात करनी पड़ रही है। तो ये जो 56 इंच का गुब्बारा था, इसमें कई सारी सुई चुभ गई हैं। उसको आप राहुल गांधी को ओम बिरला के जरिए कुछ कहलवा कर, उनको बोलने का मौका न देकर आप इसको रिपेयर नहीं कर सकते जो डैमेज हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले 2 बाइट दिखाना चाहता हूं जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी। पहले ओम बिरला को सुनते हैं कि आखिर संसद में चल क्या रहा था, क्या उन्होंने कहा है, और उसके बाद फिर राहुल गांधी को सुनेंगे। पहले ओम बिरला को सुनिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सुन रहे थे यहां पर कैसे साफ साफ फैसला सुना के चले गए। इसके बाद बाहर निकलते हैं राहुल गांधी, और वहां मीडिया के लोग जब उनसे सवाल करते हैं तो क्या जवाब देते हैं राहुल गांधी, ये सुन लीजिए। फिर सीधे आएंगे सुनील शुक्ला जी के पास। सुनिए। I don't know what is going on, because after he said that, I said, look, as LOP, let me speak. Let me say what he just ran away. So I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, speaker उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं, वो भी बिल्कुल पता नहीं क्या बोला, अनसब्सटेंशिएटेड। और फिर मतलब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए, और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। देखिए मुझे हाउस में जब भी मैं उठता हूँ, एक कन्वेंशन है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने दिया जाता है। भैया ये माइक मेरे मुंह में पीछे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता, ठीक है। तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है, जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते।